Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम व्यूअर्स टू माय यूट्यूब चैनल कोटिंग विद फैसल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को हंसी खुशी एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस, कोटिंग की एक नई वीडियो के साथ में आपकी खिदमत में आज हम कुछ डाटा कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और मैं यकीन करता हूँ कि पिछली वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। जो दोस्त इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ लेटेस्ट वीडियो शेयर करते रहें। तो आज की ये जो वीडियो है ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अरामको के इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं। स्टैंडर्ड क्या चीज़ है, स्टैंडर्ड की टर्म अरामको में क्यों यूज़ की जाती है। स्टैंडर्ड एक तरह से जिस तरह हम कॉमन वर्ड में यूज़ करते हैं कि हमारे कंट्री का या किसी भी मुल्क का एक लॉ होता है जिसके ऊपर जिसकी बेस पे हर फैसले या हर जो डिसीजन है उसकी बेस पे इम्प्लीमेंटेड होते हैं। सेम एज इट इज़ अरामको में भी जो स्टैंडर्ड्स हैं वोटिंग के वो एक रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जिनके अंडर रह के हमने अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी। कोई भी एक्टिविटी जो है अरामको में वो स्टैंडर्ड के बियॉन्ड नहीं हो सकती। ये स्टैंडर्ड जो है ये लिमिटेशंस हैं, बाउंड्रीज हैं जिसमें हर एक्टिविटी का ए टू जेड क्लियरली डिफाइन किया गया है कि कौन सी एक्टिविटी हमने किन पैरामीटर की बेस पे परफॉर्म करनी है। सो स्टैंडर्ड की जो इसके अगेंस्ट हम करेंगे तो वो एक वायलेशन कंसीडर की जाती है और स्टैंडर्ड के अगेंस्ट कोई भी एक्टिविटी हम परफॉर्म नहीं किया जा सकते। सो ये टाइटल है, इसको कहा जाता है कि सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड SAES, जो इसकी शॉर्ट एब्रीविएशन है। अभी हम आपके सामने एक फर्स्ट टाइटल आ रहा है साइज H001। अब H क्या चीज़ है, साइज का मैंने आपको बता दिया, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट H का मतलब है अरामको में डिफरेंट कोटिंग स्टैंडर्ड्स है, जिस तरह वेल्डिंग है, प्लम्बिंग है, हर एक्टिविटी का एक स्टैंडर्ड है, एक सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स है। इसी तरह जो कोटिंग की एक्टिविटी है, पेंटिंग और कोटिंग की जो एक्टिविटी है उसको H सीरीज डील करती है। इसलिए H जो है कोई भी आपको स्कूल इंटरव्यू में ये क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट विच अरामको साइज सीरीज इज डील विद द कोटिंग। इन सिंपल वर्ड्स कि अरामको स्टैंडर्ड्स की कौन सी सीरीज जो है वो कोटिंग को डील करती है। तो योर आंसर शुड बी H सीरीज। मीन साइज H सीरीज जो है वो कोटिंग के स्टैंडर्ड हैं। जहाँ भी साइज के साथ H लिखा होगा इट मीन्स दैट दिस स्टैंडर्ड रिलेटेड टू द कोटिंग एक्टिविटी। सो नेक्स्ट इज साइज H001। अभी 001 क्या है, ये एक टाइटल है उस स्टैंडर्ड का, उस डॉक्यूमेंट का जो किसको डील करता है, कोटिंग सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्लांट एंड इक्विपमेंट। अभी जिस तरह पिछली वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कोटिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है, एक डिफरेंट इसके एंड यूजेस हैं। ये प्लांट्स में भी यूज़ होता है, पाइपलाइन में भी यूज़ होता है, कंक्रीट में भी ये चीज़ हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसलिए हर चीज़ का एक अलग डॉक्यूमेंट या स्टैंडर्ड्स डिज़ाइन कर दिया गया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से और उस हर डॉक्यूमेंट को टाइटल दे दिया गया। इसी तरह ये जो 001 है, इस इसके अंदर जो डिटेल्स है कोटिंग की, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो डील करता है जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं। मसलन इंडस्ट्रियल प्लांट का हम किसको कहा जाता है कि जो रिफाइनरीज हैं, प्लांट्स हैं जिसके अंदर ऑयल की रिफाइनरी होती है हमारे पास, उसको उसकी जो आप कह सकते हैं कि उसके डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको हम इंडस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो 001 जो है वो कोटिंग सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये इसलिए आपको इसका नॉलेज होना ज़रूरी है क्योंकि सपोज आपके सामने कोई एक वेसल का जिक्र किया जाता है कि जी ये वेसल है, इसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है। तो अगर आपने पैरामीटर देखना है तो आप उसको साइज 001 में जाएंगे क्योंकि वो जो वेसल है उसकी एंड एप्लीकेशन प्लांट के अंदर है। इसी तरह अगर आपके पास पाइपलाइन है सपोज, तो आप साइज H002 में जाएंगे।
साइज X002 का टाइटल क्या है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल कोटिंग फॉर द स्टील पाइपलाइंस एंड द पाइपिंग। अभी इंटरनल एंड एक्सटर्नल कोटिंग का क्या मतलब है? एक पाइप जो है हमारा, कोटिंग का हमारा, आप ये चीज़ अभी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि कोटिंग का पर्पस ये है कि हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने पाइप को, अपने स्पूल को, हमने उसको रस्ट से या डिग्रेडेशन से उसको अवॉइड करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। कुछ सर्विसेज पाइप हम एक्सटर्नल कोटिंग तो करते हैं पाइप के ऊपर, बस पाइप के अंदर से कुछ ऐसी सर्विसेज गुजर रही होती हैं जिसका मेटल के साथ रिएक्ट करने का चांसेस होता है। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो मेटल को डिग्रेड कर सकते हैं। जब वो पाइप के अंदर से गुजरेंगे और एक लॉन्ग टाइम एक्सपोजर रहेगा उस मटेरियल का पाइप की बॉडी के साथ में, तो उसको डिग्रेड कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ कम कर सकता है, उसके अंदर रस्ट क्रिएट कर सकता है। इस पर्पज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस पाइप को इंटरनल प्रोटेक्टिव कोटिंग भी देते हैं। वो जो प्रोटेक्टिव कोटिंग इंटरनली होती है वो बैरियर क्रिएट कर देती है उस सर्विस के दरमियान में, उस मटेरियल के दरमियान में जो पाइप के अंदर से गुजर रहा है और उस पाइप की बॉडी के दरमियान। सो 002 जो है, ये इसका टाइटल है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कोटिंग्स फॉर स्टील पाइपलाइंस एंड पाइपिंग। इसी तरह साइज X003 है प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर इंडस्ट्रियल कंक्रीट स्ट्रक्चर। अभी अभी आपके जहन में ये आ रहा होगा कि हमने ऑलरेडी हम इंडस्ट्रियल का डिस्कस कर चुके हैं 001 में, तो फिर 003 में ये कंक्रीट का दोबारा इंडस्ट्रियल क्यों आया? तो गाइस, जो 001 है वो मेटल को डिस्कस करता है। जो आपके इंडस्ट्रियल प्लांट के अंदर जो मेटल होंगे और नॉन मेटल होंगे, जैसे GRP है, FRP है, फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक है, ग्लास रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक है, या मेटल है, या आपके पास कार्बन स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, गैल्वेनाइज्ड स्टील हो गया, मतलब मेटेलिक सर्फेसिस और नॉन मेटेलिक को ये डिस्कस करता है जी 001 में। साइज X003 जो है ये सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट स्ट्रक्चर को डिस्कस करता है। भी कंक्रीट ही इट्सेल्फ एक बहुत इम्पोर्टेंस होती है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि ये कंक्रीट ही असल में वो फाउंडेशन होती है, वो बेस होती है, वो बुनियाद होती है जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसको मेंटेन रखती है, उसको कायम रखती है। सो इसके लिए भी हम प्रोटेक्टिव कोटिंग्स करते हैं। इसको आगे जाके हम थोड़ा डिटेल्स में मजीद पढ़ते हैं कि वो कंक्रीट में क्या यूजेस हैं, इस पर किस जगह पे हम कोटिंग करते हैं। इसी तरह साइज है 004 है प्रोटेक्टिव कोटिंग सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट फॉर ऑफशोर स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। 001 जो है वो सिर्फ ऑन शोर को डिस्कस करता है। ऑन शोर और एंड ऑफ शोर दो टर्म्स यूज़ की जाती है। ऑन शोर जो हमारा बियॉन्ड द सी, जो भी हमारे पास एरिया होगा, समंदर के बाहर का एरिया, जिसे हम सिंपल वर्ड्स में एक खुश्की का एरिया कह सकते हैं, उसको हम ऑन शोर कहते हैं। और ऑन शोर और ऑफ शोर, इनसाइड द सी जो भी हमारे पास चीज़ होगी, जो भी एरिया होगा, उसको हम ऑफ शोर की बाउंड्रीज कंसीडर करेंगे। वो समंदर की सरफेस के ऊपर भी हो सकती है, इनसाइड द सी भी हो सकती है, वट एवर जो भी वाटर के अंदर चली जाएगी, दिस विल बी कंसीडर एज ऑफ शोर। और इसी तरह बाहर का जो है वो ऑन शोर कंसीडर किया जाता है। साइज एक्ट 001 जो है वो इंडस्ट्रियल प्लांट, इक्विपमेंट, हर चीज़ को डिस्कस करता है, लेकिन वो सिर्फ ऑफ ऑन शोर को करता है। ऑफ शोर के लिए जो स्ट्रक्चर है वो साइज H004 है। क्योंकि आपको पता है कि एक अगर हम बाहर में जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसको रेस्ट अफेक्ट कर सकता है, तो जो पानी के अंदर है तो उसकी स्ट्रेंथ या उसकी सस्टेनेबिलिटी वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूस वाटर के साथ इन टच रहेगा। सो साइसेट 004 जो है प्रोटेक्टिव कोटिंग एंड सिलेक्शन एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट फॉर द ऑफशोर स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। नेक्स्ट, साइज H005 thermal spray aluminum coating by arc spray process for structure material against atmospheric environment। तो गैस ये किस लिए चाहिए होता है? थर्मल स्प्रे एल्यूमिनियम कोटिंग, इसमें क्या होता है कि हम एल्यूमिनियम को मेल्ट करते हैं, इतना मेल्ट करते हैं हीट करके कि वो उसको लिक्विड फॉर्म में, फिर उसको स्प्रे में कन्वर्ट करके एटमाइजेशन एक टर्म यूज़ की जाती है। एटमाइजेशन क्या है कि
conversion of liquid into the fine particles। तो हम एटमाइजेशन प्रोसेस से गुजार के उस लिक्विड एल्यूमिनियम को स्प्रे पैटर्न देते हैं और उसको फिर उसकी कोटिंग अप्लाई करते हैं अपने मेटेलिक स्ट्रक्चर के ऊपर। इसमें कहा गया है कि एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट, मतलब जहाँ पे एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर या वेदर इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, मसलन वहाँ पे केमिकल एक्सपोजर ज़्यादा है उस एयर में, उस एयर में आपके पास रेनिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब डिफरेंट एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट, मतलब जहाँ पे वेदर इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर। ये टाइटल्स क्यों है? आप किसी भी जगह इंटरव्यू के लिए जाते हैं अगर, तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स के टाइटल का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। सेम इसी तरह एक वकील जो है, एक लॉयर जो है, जब वो अपनी स्टडी करता है तो उसको पता होना चाहिए कि किस केस में कौन सा लॉ जो है, लॉ की कौन सी टर्म, कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसके साथ मैच करता है। सेम एज इट इज़ एक कोटिंग इंस्पेक्टर को भी या कोटिंग सुपरवाइज़र को भी इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि किस सबस्ट्रेट में किस चीज़ के साथ अरामको का कौन सा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। ये आपके पास जो अरामको के स्टैंडर्ड्स हैं स्पेशली फॉर द इंस्पेक्टर्स, ये आपका टूल है एक, जिसके ज़रिए आप अपनी पूरी एक्टिविटी को स्ट्रॉन्गली अपनी ग्रिप कर सकते हैं। तो आपको इन टाइटल्स का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी जगह इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये चीज़ अगर आपको इल्म होगा तो ये चीज़ आपका प्लस पॉइंट होगी। इंटरव्यूअर को आइडिया हो जाएगा कि ओके, दिस इंस्पेक्टर हैव स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन द स्टैंडर्ड्स बिकॉज ही नाउ द टाइटल एंड द रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स नेम फॉर रेलिवेंट सबस्टेट। सो गाइस, नेक्स्ट हम चलते हैं साइस एच 200। साइस एच 200 का टाइटल है जी स्टोरेज हैंडलिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ एक्सटर्नल कोटेड पाइप। अभी हमारे जो पाइप होते हैं ऑलमोस्ट 12 मीटर का पाइप यूज़ किया जाता है और 24 मीटर का पाइप लेंथ में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये दो लेंथ्स होती हैं। इसके बाद डायामीटर कितना वो वेरी करता है कि आपके पास 18 इंच का पाइप है, 14 इंच का पाइप है, 46 इंच का है, 56 इंच का, लेकिन उसकी जो लेंथ है रामको के अंदर एक फिक्स लेंथ है 12 मीटर का और 14 मीटर की। अभी ये जो पाइप की कोटिंग है या न्यू कंस्ट्रक्शन, इनको साइट के ऊपर जहाँ पे इनको इंस्टॉल करना है वहाँ पे कोटिंग करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। सो वो क्या किया जाता है कि जो पाइप की न्यू कंस्ट्रक्शन कोटिंग है उस पाइप को वर्कशॉप में कोटिंग की जाती है, फिर वर्कशॉप से उसको डिलीवर किया जाता है साइट पे जब उनको हमने इंस्टॉल करना है। सो ये स्टैंडर्ड जो है इट्स अ वेरी क्रिटिकल स्टैंडर्ड आल्सो। दिस डील विद द स्टोरेज हैंडलिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ एक्सटर्नली कोटेड पाइप। आगे जाके हम इसके कुछ फोटोग्राफ्स देखेंगे और इसका पर्पस भी देखेंगे कि ये क्यों इसकी रिक्वायर क्या है। साइज एच 200 201 जनरल स्पेसिफिकेशन फॉर द एक्सटर्नल एंड इंटरनल FBE कोटिंग फॉर द पाइपलाइन फील्ड ग्रिप वेल्ड। अभी आपको सबसे पहले मैं टाइटल को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये किस चीज़ की स्पेसिफिकेशन है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ये मैं ऑलरेडी पीछे डिफाइन कर चुका हूँ कि इंटरनल का क्या कौन सी टर्म है और एक्सटर्नल क्या है। FBE कोटिंग, FBE क्या चीज़ है? FBE एक टाइप ऑफ कोटिंग है, फ्यूजन बॉन्डेड इपॉक्सी। ये पाउडर कोटिंग होती है, इसको मेल्ट कर हीट करके मेल्ट किया जाता है और पाइप के ऊपर अप्लाई किया जाता है। जितनी भी हमारी न्यू कंस्ट्रक्शन है, न्यू कंस्ट्रक्शन मतलब एक नया पाइप जब तैयार होता है तो वो उसके ऊपर FBE कोटिंग ही की जाती है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। उसके बाद पाइपलाइन फील्ड गिट वेल्ड। अभी मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि हमारे पास 12 मीटर का और 24 मीटर का पाइप होता है, क्योंकि एक लिमिट सेट कर दी गई है जो ट्रांसपोर्टेशन में भी हमें इजी रहे, इसको कैरी करना भी इजी हो, ताकि ये सारे पैरामीटर्स जो है वो मैच करते होते हैं आपकी एक्चुअल साइट पे। तो जब ये 12 मीटर का और 24 मीटर का पाइप साइट पे डिलीवर किया जाता है तो इनको आपस में ज्वाइन करके वेल्डिंग की जाती है, और वो जो इनका जॉइंट है जहाँ पे वेल्डिंग करके दो पाइप को हम आपस में मिलाते हैं उसको
फील्ड गिट वेल्ड कहते हैं। क्यों फील्ड गिट वेल्ड कहते हैं? कि वो वेल्डिंग करते हैं हम साइट के ऊपर, जहाँ जब हमने पाइप को इंस्टॉल कर दिया है, पाइपलाइन है तो सपोज 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की एक पाइपलाइन जो है उसकी कंस्ट्रक्शन जारी है, तो उसके स्मॉल पीसीज जो हैं 12 मीटर के 14 मीटर के, उनको साइट पर डिलीवर किया जाता है। फिर उनको आपस में ज्वाइन करके उनकी वेल्डिंग की जाती है। वेल्डिंग करके फिर उसकी सरफेस प्रिपरेशन करते हैं, फिर उसके ऊपर कोटिंग अप्लाई करते हैं। तो ये स्पेसिफिकेशन जो है कि ये एफ कोटिंग जो हम साइट के ऊपर करते हैं गिट वेल्ड के ऊपर, उसको डील करता है। नेक्स्ट वन, साइज H102, सेफ्टी रिक्वायरमेंट फॉर द कोटिंग एप्लीकेशन। Guys, safety and quality are the two most important parameters in the Saudi Aramco. जिस तरह किसी चीज़ की क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके उसकी लाइफ इन्हांस करने के लिए, सेम एज इट इज़ आपकी वर्क साइट पे आपकी एक्टिविटी के दौरान, आपकी कंस्ट्रक्शन के दौरान सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अरामको सेफ्टी को बहुत क्रिटिकली इसको मॉनिटर करती है। अभी हमने आप जब जितने भी स्टैंडर्ड पीछे पड़े हैं, उन सब स्टैंडर्ड में जितनी भी टाइप ऑफ कोटिंग है उनके लिए एक ही स्टैंडर्ड मेंशन किया गया है, जो सबकी टाइप को, सबकी एक्टिविटी के दौरान में जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट है उनको डिस्कस करता है। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरामको का कोटिंग एक्टिविटी का सेफ्टी का स्टैंडर्ड कौन सा है। तो ये मस्ट आपको एक ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए, इसका टाइटल, इसका स्टैंडर्ड का नंबर, इसका डॉक्यूमेंट नंबर आपके माइंड में होना चाहिए कि साइज H102 जो है वो सेफ्टी रिक्वायरमेंट जो है कोटिंग एप्लीकेशन की उनको डिस्कस करता है। आगे जो साइज H102, अभी हमने पिछले जितने भी स्टैंडर्ड पढ़े वो हमें ये बताते हैं कि हमने कोटिंग एप्लीकेशन करनी है तो वो किस वे पे चलते हुए, किन पैरामीटर्स के अंदर रह के, किन प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करते हुए हमने कोटिंग एप्लीकेशन को अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना है। अभी क्वेश्चन आता है कि हमने एक्टिविटी करनी है, कोटिंग एप्लीकेशन करनी है, तो कोटिंग एप्लीकेशन के लिए मटेरियल कौन सा यूज़ करना है। अभी ये चीज़ नहीं है कि आपने मार्केट से कोई भी पेंट लिया, अभी हंड्रेड्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल है जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग्स को प्रोवाइड करते हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास में गए, उससे प्रोटेक्टिव कोटिंग ली, ला के उसको अपने इक्विपमेंट पे अप्लाई कर दिया। अरामको ने ऑलरेडी कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ टेस्टिंग हैं, जिनकी बेस पे कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट की उनको एवेलुएट किया, उनको स्टडी किया, उनकी टेस्टिंग की। जब इनको लगा कि ओके ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये हमारे जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल कर रही हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट को, हमारी इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रही हैं, तो अरामको उस मैन्युफैक्चरर को अपनी प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड करता है। और जो भी क्लाइंट है, कंट्रैक्टर है अरामको का, जो हम जिनका जो अरामको के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने कोटिंग एप्लीकेशन करनी है, वो लिमिटेड होते हैं कि सिर्फ वही मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं जो अरामको ने अप्रूव की हुई है। तो साइज H101 वी जहाँ भी होगा इसका मतलब है प्रोडक्ट डाटा शीट। प्रोडक्ट डाटा शीट क्या चीज़ है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब अरामको ने मैन्युफैक्चरर अप्रूव किए, मैन्युफैक्चरर अप्रूव करने के बाद उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अप्रूव किया कि ओके इनकी ये प्रोडक्ट है, फिर उनकी प्रोडक्ट डाटा शीट को भी अपने डॉक्यूमेंट फॉर्म में दे दिया। अब प्रोडक्ट डाटा शीट को आगे जाके हम एक, जब आप लोगों को मैं एक वीडियो सेपरेट से डालूंगा इंडिविजुअल ईच डॉक्यूमेंट्स पे, तो आप उसमें देखेंगे कि प्रोडक्ट डाटा शीट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, जिसमें सपोज डाटा शीट है, इसमें रिक्वायरमेंट है कि आपकी सरफेस प्रोफाइल कितनी होनी चाहिए, सरफेस का क्लीनेस लेवल क्या होना चाहिए, कोटिंग अप्लाई कर रहे हैं आप तो उसमें कितने कोट में आपने उसको अप्लाई करना है, उसकी थिकनेस क्या है, वेट फिल्म थिकनेस क्या है, ड्राई फिल्म थिकनेस क्या है, ये सारे पैरामीटर्स जो हैं ये डाटा शीट में मेंशन होते हैं। जो भी कोटिंग इंस्पेक्टर होता है
वो लिमिटेड होता है, तो जब वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो उसकी एप्लीकेशन जो है प्रोसीजर हमें बताएगा 001, लेकिन एप्लीकेशन के दौरान उस प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट हैं, जो पैरामीटर हैं, वो हमें प्रोडक्ट डाटा शीट से ही मिलेंगे। वो वेदर कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें वो रेलेवेंट जो प्रोडक्ट है वो बता, और हमें उसी को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट साइट 316, इस पे ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन ऑफ द कोटिंग पर्सनल। आप एक चीज़ नोट करेंगे कि पीछे जितने भी हैं वो साइज हैं, और ये साइट है। साइट की एब्रीवेशन क्या है? सऊदी अरामको इंजीनियरिंग प्रोसीजर। ये एक प्रोसीजर है जो डिफाइन करता है कि परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन क्या है, किन बेसिस में हम इवैल्यूएट करते हैं। वो स्टैंडर्ड्स है, इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स, और ये इंजीनियरिंग प्रोसीजर है। ठीक है, ये 316 है। नेक्स्ट साइज है 002V, जिस तरह 0101V है, ये इंडस्ट्रियल और को डिस्कस करता है, और आपका ये जो कंक्रीट कोटिंग है उनकी डाटा शीट्स को, उनको मटेरियल को उसको डिस्कस करता है। और 002V जो है ये पाइपलाइन का जो कोटिंग मटेरियल है उसको डाटा। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, छोटा सा ब्रीफ रिव्यू है कि जो मैंने आपको डिस्कस किया है, एच 10001 कोटिंग सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्लांट इक्विपमेंट। इंडस्ट्रियल प्लांट्स में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इक्विपमेंट में ये आप देख सकते हैं कि एक वेसल है, वेसल के ऊपर कोटिंग अप्लाई की जा रही है। तो आपने इसके जो भी पैरामीटर देखने हैं कि हम क्या क्या सेफ्टी रिक्वायरमेंट आपको 101 102 बताएगा, और आपको एप्लीकेशन के जो पैरामीटर्स हैं, वेदर कंडीशन, सरफेस प्रोसीजर, अपने एप्लीकेशन मेथड कौन सा अडॉप्ट करना है, ये सारा आपको साइट एच 001 बताएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास वेसल है, ये भी इंडस्ट्रियल प्लांट्स के इक्विपमेंट में कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट जो ये एक हमारे पास टैंक है, टैंक की एक्सटर्नल सरफेस में कोटिंग की जा रही है, ये भी इंडस्ट्रियल प्लांट्स के इक्विपमेंट में कंसीडर किया जाता है। अभी आपके सामने ये पाइपिंग है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी आपको नज़र आ रहा है, स्टील स्ट्रक्चर जो है, इसकी कोटिंग प्लांट के अंदर हुई है। इस वेसल्स इंस्टॉल्स हैं, इसमें टैंक्स हैं, पाइपिंग है, सारा कुछ। तो ये इसके रेलिवेंट कोटिंग का जो स्टैंडर्ड है वो एच 001 है। तो गाइस नेक्स्ट 002 है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कोटिंग फॉर स्टील पाइपलाइन। ये आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल कोटिंग है, एफ कोटिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी न्यू कंस्ट्रक्शन होगी, नया पाइप को कोटिंग की जाती है, उसको एफ कोटिंग की जाती है। न्यू कंस्ट्रक्शन के साथ दूसरी टर्म यूज़ की जाती है मेंटेनेंस कोटिंग की। वो क्या चीज़ होती है? मेंटेनेंस कोटिंग ये है कि आपने पाइपलाइन आपकी सर्विस में है 10 साल, 20 साल, 30 साल, 30 साल के बाद सपोज उसके अंदर किसी जगह पे कोटिंग डैमेज हो जाती है। कोटिंग की डेफिनेटली हर चीज़ की एक लाइफ है। कोटिंग की लाइफ इंक्रीज डिक्रीज करते करते उसकी वो जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो गई, हमारे पाइपलाइन को रस्ट लगना शुरू हो गया, तो हम उसको डेफिनेटली उसको दोबारा से वर्कशॉप के अंदर नहीं लेके जा सकते। फिर हम क्या करते हैं, साइट के ऊपर ही उस पोर्शन की मेंटेनेंस कोटिंग करते हैं, उसकी दोबारा से कोटिंग को रिमूव करते हैं, सरफेस प्रिपरेशन करते हैं। तो उसका एक तरीका कार है, उसको हम मेंटेनेंस कोटिंग के कैटेगरी में उसको डिस्कस करते हैं। वो हम आगे जाके इंट्रोडक्शन टू एपीसीएस का पार्ट 2 आएगा, पाइपलाइन की कोटिंग का, उस बेसिस पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सटर्नल कोटिंग एफ। नेक्स्ट जो है वो इंटरनल कोटिंग। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया इंटरनल कोटिंग क्यों चाहिए होती है, एक्सटर्नल कोटिंग का तो आपको ऑलरेडी आइडिया है। तो ये जो ये दोनों जो थी, वो विस्कोलास्टिक थी, न्यूटन स्ट्रक्चर, ये मेंटेनेंस कोटिंग है। आप देख सकते हैं कि पाइपलाइन है ऑलरेडी बरीड पाइपलाइन थी, उसको एक्सीवेट किया गया, उसके बाद उसकी सरफेस प्रिपरेशन के बाद उसके ऊपर विस्को इलास्टिक कोटिंग जो है वो एप्लीकेशन उसकी की जा रही है। ये मेंटेनेंस कोटिंग में आता है। ये भी मेंटेनेंस कोटिंग आप देख सकते हैं कि साइड के ऊपर बरीड पाइपलाइन थी, उसको एक्सीवेट किया गया, उसकी जो डैमेज कोटिंग थी उसको सरफेस प्रिपरेशन की गई, सैंड ब्लास्टिंग करके उसको रिमूव किया गया, उसके बाद उसके ऊपर लिक्विड कोटिंग अप्लाई की जा रही है। ये मोस्टली जो है ये लिक्विड इपॉक्सी कोटिंग है, या इसको हाइब्रिड इपॉक्सी भी कहा जाता है।
इसके बारे में डिटेल डिस्कशन जो है वो हम इंट्रोडक्शन टू एफसीएस के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, जो प्योरली पाइपलाइन को डिस्कस करेगा। Guys, SciSat 003 protective coating for the industrial concrete structure। अब कंक्रीट पे हमें कोटिंग क्यों चाहिए, आपको बताया कि कंक्रीट इटसेल्फ स्ट्रेंथ उसकी भी हमें बहुत क्रिटिकली उसको मेंटेन करना होता है, इसलिए हम उसको कंक्रीट को प्रोटेक्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये इसके फ्लोर पे कोटिंग की हुई है। ये फ्लोर जो है इंडस्ट्रियल, जो हमारे पास यहाँ प्लांट के अंदर केमिकल स्टोरेज रूम भी होते हैं, अगर वो डायरेक्ट कंक्रीट पर करेंगे तो वो उसकी कंक्रीट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक तो उसकी फ्लोरिंग के ऊपर लिक्विड कोटिंग अप्लाई करते हैं प्लांट्स के अंदर में। ये दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये फाउंडेशन हैं, इसके एक्सटर्नल साइड पे हमने ब्लैक कलर की कोटिंग अप्लाई की हुई है। ये जो भी हमारा एरिया बैकफिल किया जाता है, बैकफिल किसको कहते हैं कि जब बेस है या फाउंडेशन है जो ज़ेरे ज़मीन चली जाती है, ठीक है, उसको जो ज़ेरे ज़मीन हमारा कंक्रीट होगा उसकी साइड्स जो जितनी भी हैं उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे कोटिंग के साथ। प्रोटेक्ट क्यों करेंगे कि ये कोटिंग एक तरह से वाटर प्रूफिंग प्रोवाइड करेगी। ये एक लेयर क्रिएट कर देगी कि जो हमारी सॉइल का या मिट्टी के अंदर का जो पानी है वो कंक्रीट के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर वाटर पेनिट्रेट करेगा तो वो कंक्रीट के अंदर जो स्टील है उसको रस्ट क्रिएट कर सकता है। इटसेल्फ कंक्रीट को भी जब वाटर कॉन्टीन्यूसली उसके अंदर अगर पेनिट्रेट होता रहे तो कंक्रीट के अंदर क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो बरीड कंक्रीट की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए हम उसकी वाटर प्रूफिंग करते हैं। तो वो उसके लिए दो टाइप्स की कोटिंग है, बिटुमेन कोटिंग है, कोल tar इपॉक्सी है। इसको भी डिटेल में हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देख सकते हैं कि ये कंक्रीट के ऊपर एक्सटर्नल कोटिंग की जा रही है। ये किसी चीज़ के लिए है कि हमारे पास सपोज किसी एरिया का, अभी ये रोड है, रोड के अंदर से दो साइड्स हैं, अगर बारिश का पानी एक जगह से दूसरी जगह हमने पास करवाना है तो हम उसके अंदर उसके कलवर्ट्स बनाते हैं, कलवर्ट्स के अंदर पाइप होते हैं। इसको भी हम एक्सटर्नल कोटिंग कंक्रीट को कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर वेदर इफेक्ट कम से कम हो और इसकी लाइफ मैक्सिमाइज हो सके। SciSat 004 कोटिंग सेक्शन एंड एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। जैसे कि आपको इस चीज़ का नॉलेज होगा कि ऑलमोस्ट 40% जो ऑयल की प्रोडक्शन है वो ऑफशोर से की जाती है। ऑफशोर और ऑनशोर की डेफिनेशन ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में मैंने बताई है कि जो भी स्ट्रक्चर या जो भी बाउंड्री समंदर के अंदर होगी, पानी के अंदर होगी, आइदर वो समंदर की सरफेस के ऊपर है या इनसाइड द सी है, वो ऑफशोर कंसीडर होती है। और जो भी हमारी बाउंड्री खुश्की पे है उसको हम ऑनशोर कंसीडर करते हैं। और ऑलमोस्ट 40% ऑयल की प्रोडक्शन जो है, जो ज़मीन से ऑयल निकलता है, वो ऑफशोर एरिया से निकलता है। तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर की उसकी स्ट्रेंथ, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी स्टेबिलिटी, इट्स अ वेरी क्रिटिकल पैरामीटर। क्योंकि ऑफशोर में तो चले हम कह ऑनशोर में कह सकते हैं कि इसको कभी रेनिंग हो गई और एयर के अंदर जो मॉइस्चर है वो अफेक्ट कर सकता है, वेपर्स अफेक्ट कर सकते हैं, केमिकल वेपर्स अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑफशोर का जो स्ट्रक्चर है वो इटसेल्फ कॉन्टीन्यूस वाटर एक्सपोजर के साथ है। उसका जो भी स्टील स्ट्रक्चर होगा वो कॉन्टीन्यूस पानी के अंदर है और उसको बहुत क्रिटिकली उसको उसकी कोटिंग को मॉनिटर किया जाता है। क्योंकि उसमें अगर किसी भी पिन पॉइंट पे भी अगर आपका कोटिंग डिसकंटिन्यूटी हो गई या फिर कोटिंग एप्लीकेशन नहीं हुई तो वहाँ से पेनिट्रेट करके रस्ट को इनिशिएट कर सकता है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड है जो ऑफशोर की कोटिंग को डिफाइन करता है वो SciSat 004 है। जिस तरह कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक तरह से मेंटेनेंस कोटिंग की जा रही है। इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको रिग्स भी कहा जाता है, प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है, इनकी एक्चुअली तरीकाकार क्या होता है कि इनको ऑनशोर पे या आउटसाइड द सी इनको कोटिंग की जाती है, प्रॉपर सैंड ब्लास्टिंग करके हर चीज़ करके कोटिंग करके उसको फिर डिलीवर किया जाता है
समंदर के अंदर, फिर इनको ज्वाइन कर दिया जाता है। उसके बाद फिर उसकी कोई 5 साल बाद 10 साल बाद कहीं से कोई डैमेज आता है कोटिंग में, तो उसको उसी जगह पे कोटिंग उसका रिपेयर किया जाता है। दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं इसी तरफ ये ऑफशोर फैसिलिटी है, ये करीब का जो आपका प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर कोटिंग एप्लीकेशन की जा रही है। तो नेक्स्ट थर्मल स्प्रे एल्यूमिनियम कोटिंग, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये इसमें हम एल्यूमिनियम को मेल्ट करके उसको स्प्रे फॉर्म में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेरिक पर्पसेस के लिए उसको यूज़ किया जाता है। ये पाइपिंग के ऊपर भी होती है, वेसल्स के ऊपर भी हो सकती है, टैंक्स के ऊपर भी होती है। तो कुछ हमारे जहाँ पे एटमॉस्फेयर ऐसा होता है जहाँ पे वेदर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको एल्यूमिनियम की कोटिंग करते हैं। स्टोरेज हैंडलिंग इंस्टॉलेशन एक्सटर्नली कोटिंग। अभी स्टोरेज रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए, एक चीज़ आप लोग एज अ कोटिंग इंस्पेक्टर, एज अ कोटिंग पर्सनल, एज अ कोटिंग प्रोफेशनल, जब आप कोटिंग की फील्ड में आते हैं तो आपको अपना माइंड सेट करना चाहिए कि हमारा कोटिंग का पर्पस क्या होता है। हम क्रिटिकली इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमने प्रोटेक्शन देनी है अपने स्ट्रीट, ठीक है। इट्स नॉट अ कलर ओनली, इट्स नॉट अ डेकोरेशन ओनली, it's a critical that we have to give the protection of our substrate, either it's pipeline, either it's steel structure, either it's an equipment। जब हम उन्हें उसको प्रोटेक्शन देनी है तो फिर मतलब क्या है कि उसको हम क्रिटिकली ऑब्जर्व करेंगे कि जो उसके अंदर कहीं छोटा सा डैमेज ना हो, कहीं छोटा सा डिफेक्ट ना हो। अगर कोई भी माइनर सा भी डिफेक्ट होगा या माइनर सा भी डैमेज हो गया अगर, तो वो हमारी जो प्रोटेक्शन है वो उसका पर्पस ख़त्म हो जाता है। इसलिए कोटिंग को सिर्फ ये नहीं है कि आपने पूरे स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट किए, कोटिंग का मटीरियल सेलेक्ट किया स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, कोटिंग को एप्लीकेशन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग की, उसकी सरफेस प्रिपरेशन स्टैंडर्ड के प्रॉपर की, सारा कुछ करने के बाद आपने कोटिंग एप्लीकेशन करने के बाद आपने पाइप को ये बॉदर ही नहीं किया कि उसको हमने स्टोर कैसे करना। स्टोरेज और हैंडलिंग जो है इट्सल्फ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अगर आप उसकी प्रॉपर स्टोरेज नहीं करेंगे, उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे शिफ्टिंग के दौरान में, इंस्टॉलेशन के दौरान में, तो उसकी कोटिंग डैमेज हो सकती है। और एक दफ़ा किसी भी माइनर सी जगह पे उसमें कोटिंग डैमेज अगर हो जाती है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो डैमेज है ये यहीं रहेगा, अदर इट्स अ वेरी इट विल बी स्टे ऑन ओनली दिस एरिया। सपोज कोटिंग है, एक कहीं से 2 इंच का एरिया डैमेज हो गया, 3 इंच का एरिया डैमेज हो गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ डैमेज 2-3 इंच तक रहेगा। इट विल बी एक्सपैंड, और वहाँ से जब मॉइस्चर अंदर पेनिट्रेट करेगा तो वो मॉइस्चर एक्सपैंड करता जाएगा, फिर हमारा सारा पर्पस ख़त्म हो गया। सो जो हमारा कोटिंग का कोटेड पाइप होते हैं उनकी स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डिटेल्स में, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आगे वीडियोस आएंगी जिसमें मैं हर स्टैंडर्ड को डिटेल में डिस्कस करूँगा, जिसको जो कि एक तरह से आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हो सकती है, आपकी कोर्स प्रिपरेशन भी हो सकती है। उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा कि इसकी स्टोरेज की क्या रिक्वायरमेंट है, हैंडलिंग की क्या है, इंस्टॉलेशन की क्या है। ये वीडियोस जस्ट आपको टाइटल्स को रिमाइंड करने के लिए कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल्स पता होने चाहिए डॉक्यूमेंट के, कि कौन सा टाइटल कौन सा डॉक्यूमेंट किस चीज़ को डील कर रहा है। पहली पिक्चर में आप उसकी स्टोरेज देखते हैं। अभी इसमें सिलिंग्स इसके ऊपर रखी गई हैं, क्यों रखी गई हैं कि कोटिंग जो है, जो पाइप कोटेड है वो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ इन टच ना हो, क्योंकि डायरेक्ट इन टच होंगे तो उनके ऊपर वो प्रेस आएगा, उनके दरम्यान में रगड़ होगी, अब्रेजन होगी, तो उसके दौरान फिर उसके कोटिंग डैमेज होने के चांसेस हैं। दूसरी पिक्चर में हम देख सकते हैं कि वो पाइप को हैंडल किया जा रहा है, हैंडल करके उसको गाड़ी पे लोड किया जा रहा है वर्कशॉप से साइड पे डिलीवर करने के लिए। अभी आपसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास 12 मीटर का और 24 मीटर का दो साइज होते हैं पाइप लाइन के, जिनको हम साइड पे शिफ्ट करते हैं, फिर उसके बाद उनको आपस में वेल्डिंग करके ज्वाइंट कर दिया जाता है। साइज है 200।
जिस जब पाइप साइड पर डिलीवर हो जाते हैं तो फिर उनको आपस में वेल्डिंग किया जाता है, जिसको हम गेट वेल्ड कहते हैं। तो अभी आप इस पिक्चर में हाईलाइट किया गया है, ये सेम वेल्ड क्या है, गेट वेल्ड क्या है। सेम वेल्ड में आपकी कॉमन चीज़ है। असल में ये जो पिक्चर है ये शो कर रही है कि मेंटेनेंस कोटिंग। एक पाइप से सपोज 10 साल बाद, 15 साल बाद उसका कुछ 50 मीटर का, 20 मीटर का एरिया डैमेज हुआ तो हम लोग उसके ऊपर स्लीव इंस्टॉल करते हैं, मतलब एक पाइप का एक और पीस इंस्टॉल करके उसको वेल्डिंग करते हैं। नीचे वाला पाइप अंदर ही रह जाता है, ऊपर हम एक्सटर्नल कोटिंग करके उसको ज्वाइन करते हैं। गेट वेल्ड मतलब साइड के ऊपर जो पाइप के जॉइंट्स पे या किसी जगह पर वेल्डिंग होती है उसको गेट वेल्ड करते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर कोटिंग एप्लीकेशन। दूसरी पिक्चर आप देख सकते हैं कि इसमें पाइप दो 12 मीटर के जो पाइप हैं या 24 मीटर के जो पाइप जो हैं उनको आपस में ज्वाइन करके एफ कोटिंग अप्लाई की जा रही है। ये पिक्चर में आप देखिए तो वो वेल्डिंग एरिया पे उन्होंने एफ कोटिंग अप्लाई कर दी है, तो वो आपको जॉइंट्स क्लियरली विजिबल है। सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, कोटिंग एप्लीकेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सैंड ब्लास्टिंग की क्या सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो उसके अंदर प्रेशर गेजेस हैं, सेफ्टी वॉल्स हैं। इट्स अ वेरी डिटेल डिस्कशन इन दिस डॉक्यूमेंट। जो आपको कोई भी क्वेश्चन रेज होता है तो आपको उसका आंसर इस डॉक्यूमेंट से मिल सकता है कि आपको किन सेफ्टी पैरामीटर्स को फॉलो करना है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है जो आपके लिए कंपलसरी हैं, जिनके बगैर आप एक्टिविटी प्रोसीड नहीं कर सकते। ये चीज़ आप अपने एक चीज़ के लिए सपोज आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि आपकी सारा कुछ इक्विपमेंट भी ओके है, मटेरियल भी ठीक है, लेकिन आपके कुछ सेफ्टी पैरामीटर्स पूरे नहीं हो रहे 102 के अकॉर्डिंग, तो क्या आप कोटिंग एप्लीकेशन को प्रोसीड कर सकते हैं? तो योर आंसर शुड बी नो। जब तक साइज H102 के अंदर जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स दी गई है कोटिंग एप्लीकेशन की, जब तक आप उनको फुलफिल नहीं कर लेते, आप लोग कोटिंग एप्लीकेशन की एक्टिविटी को इनिशिएट या प्रोसीड नहीं कर सकते। सपोज इन प्रोसेस में कोटिंग एप्लीकेशन कर रहे हैं तो इस प्रोसेस के दरमियान में भी कोई डैमेज आ जाता है किसी चीज़ में, तो आपको अपनी एक्टिविटी उसी टाइम ऑन द स्पॉट स्टॉप करना पड़ेगा। जो क्रू सुपरवाइज़र हैं, मेन चीज़ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ कोटिंग इंस्पेक्टर जो है वो सिर्फ क्वालिटी को ही जो मॉनिटर नहीं करता, वो सेफ्टी रिक्वायरमेंट को मेंटेन करना भी एक क्वालिटी इंस्पेक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पार्ट होता है। वो नहीं ये कह सकते हम लोग को कि मैं जो है कोटिंग इंस्पेक्टर जो कोई भी है वो सिर्फ जो क्वालिटी ऑफ वर्क को मेंटेन कराना। कोटिंग इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो साइज H102 में सेफ्टी रिक्वायरमेंट है उसको भी उसने एप्लीकेबल करवाना है, अदरवाइज वो एक्टिविटी को प्रोसीड करने का गो हेड नहीं दे सकता। इसलिए कोटिंग इंस्पेक्टर की जॉब में इक्विपमेंट इंस्पेक्शन का पार्ट भी होता है, तो वो इक्विपमेंट की भी इंस्पेक्शन करता है कि आइदर इट्स सूटेबल, आइदर इट्स फॉल द रिक्वायरमेंट ऑफ द साइज H102 और नॉट। सो प्रोडक्ट डाटा शीट्स, ये कुछ मैन्युफैक्चरर हैं जो अरामको ने अप्रूव किए हैं। तो हमने अगर कोई अरामको के प्रोजेक्ट को कोई भी कोटिंग अप्लाई करना है, कोई भी मटेरियल यूज़ करना है, कोई भी मैन्युफैक्चरर की कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करनी है, तो हम इस जो साइज 101B है इसके अंदर जाएंगे तो चेक करेंगे कि आइदर ये प्रोडक्ट जो है उस डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है कि नहीं है। अगर मौजूद है ओके, हम उसको प्रोसीड कर सकते हैं। अगर वो प्रोडक्ट यूज़ इसमें डॉक्यूमेंट में साइज H101B में मौजूद नहीं है उसको, तो हम उस प्रोडक्ट को रामको के प्रोजेक्ट को यूज़ नहीं कर सकते। ये 002B मतलब पाइपलाइन की कोटिंग का जो डाटा शीट को मैन्युफैक्चरर है। सो गाइस, दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो। आप लोगों का बहुत शुक्रिया अपने टाइम का। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको आपके नॉलेज को इन्हांस करेगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आपके जहन में क्यूरीज है, आपके जहन में कोई सजेशन है, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। मुझे आप लोगों के फीडबैक का वेट रहेगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। टेक केयर। मिलते हैं